नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 1 यहाँ पर पढ़ा था, जिसका नाम था हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एक कविता है और इस कविता में पंछियों के माध्यम से हमें स्वतंत्रता के महत्व को बताया गया है। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप कविता को लिखेंगे अपनी नोटबुक में और साथ ही साथ चित्र बनाएंगे एक चिड़िया का, जो कि पिंजरे से उड़ती हुई दिखाई गई है। तो इस तरह का होमवर्क आप सभी ने कर लिया होगा अपनी नोटबुक्स में। आज हम कविता का भावार्थ, जो कि हम पहले भी समझ चुके हैं, केवल हम यहाँ पर समझ चुके हैं, आज हम कविता के भावार्थ को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, एक एक पंक्ति को हम नोट डाउन करेंगे, एक एक पंक्ति को हम लिखेंगे। उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे, कविता से जुड़े हुए भी, कविता से आगे भी और पाठ के शब्दार्थ भी हम यहाँ पर आज करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आज अपनी नोटबुक्स के साथ। हिंदी की नोटबुक निकालेंगे, कॉपी पेन पेंसिल ले लेंगे, जो भी आपके पास है। अगर रफ नोटबुक में कर रहे हैं तो रफ नोटबुक ले लीजिए, क्योंकि देखिए एक दिन हम चैप्टर को रीड करते हैं, अगले दिन हम उस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करते हैं। तो रेडी हो जाइए आप सभी, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, जो हमारा आज का ये सेशन है, इसमें हम अपने पाठ को एक बार रिवाइज करने वाले हैं। पाठ से जुड़े हुए शब्दों के जो भावार्थ हैं उसको हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, हम यहाँ से रीड करेंगे और जब मैं आपको बोलती रहूंगी तो आप लिखते रहेंगे, साथ साथ आप लिखते रहेंगे। जो भी आपको भावार्थ बताया जाएगा उसको आप अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस तरह से आपने कविता नोट डाउन कर ली होगी, अपनी कॉपी में कविता आपने लिख ली होगी। और हमने यहाँ पर जो कविता है उसको हमने आपको लिखने के लिए कहा था, और कविता के ठीक आगे आप लिखेंगे भावार्थ। तो सबसे पहले भावार्थ आप लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि कवि शिव मंगल सुमन जी ने यह जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के माध्यम से में पक्षियों के माध्यम से हमें स्वतंत्रता का जीवन में महत्व क्या है ये समझाने का प्रयास किया है। और साथ ही पक्षियों के बारे में बताया है कि पक्षी खुले आसमान में उड़ना घूमना पसंद करते हैं, उन्हें बंद पिंजरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो कहते हैं कि हमें उस पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी की मैदा देने से अच्छा है कि हम जंगल की कड़वी निबोरी खा लें। तो शुरू करते हैं हम भावार्थ को। देखिए एक एक पंक्ति हम लिखेंगे, उसके बाद हम कविता का भावार्थ अपनी कॉपी में साथ के साथ लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे हम पंछी। जैसे कि आप हमेशा लिखते हैं भावार्थ लिखते वक्त, कभी भी आप पूरा जो पैरा है उसको नहीं उतारते। आप क्या करते हैं, भावार्थ लिखते वक्त आप केवल जो शुरुआत की पंक्ति है और अंतिम पंक्ति का जो शब्द है उसको आप लिखते हैं और उसके बाद आप भावार्थ लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, पहला शब्द आप लिखेंगे हम पंछी उन्मुक्त, उसके बाद लिखेंगे पंख टूट जाएंगे। ठीक है, अगर आप पूरा जो भावार्थ है
उसको आप एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वैसे हम दो दो करके दो दो पैरा करके लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इतना लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे आप कटोरी की मैदा से, इस तरह से डैश 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 करके लिखेंगे। चलिए सभी अपनी कॉपियों में नोट डाउन कीजिए, हम पंछी उन्मुक्त, और फिर उसके बाद डैश 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 करेंगे, फिर लिखेंगे कटोरी की मैदा से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो इस तरह से आप लिखेंगे। चलिए आगे लिखिए, ये जो आपकी कविता है इसमें आप लिखेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा पंछी के माध्यम से मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। क्या लिखेंगे कि शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा किसमें क्या दर्शाया है, इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए। और कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए, यानी कि पंछियों की व्यथा का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं कि पंछी कह रहे हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर गाना नहीं गा पाएंगे, यानी कि अपना गाना हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, क्योंकि हम तो उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, हम खुले आसमान में रहने वाले पंछी हैं। कनक तीलियों से टकराकर जो सोने की जो हमारे लिए सोने का पिंजरा बनाया है, जो मैंने इस तरह से आपको दिखाया था ना, इस तरह से पिंजरा बनाकर, तो एक स्वर्ण का सोने का जो पिंजरा है उसकी जो तीलियां हैं उनसे टकराकर हमारे जो पुलकित पंख है, पुलकित पंख अर्थात जोश से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए जो पंख है वो टूट जाएंगे। तो पुलकित पंख टूट जाएंगे, हमारे आकाश में उड़ने वाले जो पंख हैं ये टूट जाएंगे। आगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर पंछी कहते हैं कि हम आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम बहता जल पीने वाले हैं, हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई जो मैदा है, मतलब अगर हमें पिंजरे के अंदर बंद कर दो, उसमें आप सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा भी दे दो, तो उससे कहीं हमें ज्यादा अच्छी लगती है जो जंगल में हमें कड़वी निबोरी खाने को मिलती है। वो कड़वी निबोरी भी हमें हमारी स्वतंत्रता के सामने बहुत मीठी लगती है। और साथ ही जब तुम हमें कैद में रखते हो उस समय तुम हमें मैदे के जो सामान होते हैं, यानी कि पकवान, अलग अलग तरह के पकवान भी आप हमें देते हो, तो वो हमें कैसे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हम कैद में हैं। आगे की दो पंक्तियां वैसे आप लोगों ने घर पर भी कोशिश की होगी, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से बताया गया था, समझाया गया था, और साथ ही साथ होमवर्क भी आपको दिया गया था। नेक्स्ट पैरा लिखेंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, फिर डैश 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 करेंगे, चुगते तारक अनार के दाने। दोनों पैरे साथ में लेंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, फिर डैश 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 करेंगे, उसके बाद आप ये वाली पंक्ति लिखेंगे, चुगते तारक अनार के दाने। और क्या करेंगे फिर इसमें, आप इसमें लिखेंगे कि कविता में पंछी कहते हैं कि हम सोने के पिंजरे में हमें बंद कर दिया गया है जब से, देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले, यानी कि जब से हमें इस स्वर्ण श्रृंखला में बंद कर दिया गया है, सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, तो हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं। बस सपने में ही देख रहे हैं कि हम पेड़ों पर झूला झूल रहे हैं,
हम पेड़ की डालियों में झूला झूल रहे हैं और हमारे मन में एक ही अरमान था। देखिए अगली पंक्ति है, ऐसे थे अरमान की उड़ते। इसका आप साथ ही लिखेंगे कि हमारे मन में ऐसे अरमान थे, यानी कि पहले हम ऐसा सोचते थे, कैद में आने से पहले जब वो खुले आसमान में थे तो वो केवल ऐसा सोचते थे कि वो नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, नीले आसमान की सीमा को एक न एक दिन पा लेंगे, यानी कि वो इतना ऊंचा उड़ेंगे, इतना आगे बढ़ेंगे कि वो नीले आसमान की सीमा को पा लेंगे। लाल किरण सी चोंच खोलकर, अपनी लाल लाल सी ये चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, यानी कि जिस तरह से सूर्य अपनी लालिमा से, सुबह सुबह का जो सूर्य होता है उसकी लालिमा से जो रात के तारे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ढक जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर चिड़िया कह रही है कि मैं अपनी लाल किरण सी चोंच खोलकर जो जंगल में सुंदर सुंदर फल है, लाल लाल जो फल है, मैं उन्हें खाती। तो इस तरह की बातें चिड़िया सोच रही है। नोट डाउन कर रहे होंगे आप जरूर, फटाफट नोट डाउन भी करते रहिए क्योंकि ये हम भावार्थ यहाँ पर लिख रहे हैं, भावार्थ को हम लिख रहे हैं। अंतिम जो हमारे 2 पद है इस कविता के, यहाँ तक देखिए जितना भी समझ में आ रहा है, वैसे दूसरी बार का आपका ये पाठ हम रिवाइज कर रहे हैं। पहले हम एक बार पाठ को पढ़ चुके हैं, भावार्थ समझ चुके हैं, अभी हम लिख रहे हैं। तो फटाफट थोड़ा सा इससे क्या होगा कि अगर हम बोल कर लिखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और हम अच्छे से अपने लेखन कला में भी सुधार कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे सेम 2 पैरा यहाँ पर आगे हमारे दिए गए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही उतारेंगे। देखिए 2 हमने कर लिए हैं, 4 अगले नेक्स्ट 4 हम करने वाले हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही उतारेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से, फिर डैश डैश डैश, इस प्रकार से आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। एक पंक्ति लेंगे यहाँ से, एक पंक्ति लेंगे यहाँ से, क्योंकि दोनों पदों का भावार्थ हम साथ में लिख रहे हैं। फटाफट थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। होती सीमाहीन क्षितिज से डैश डैश डैश, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो क्या लिखेंगे? कविता में पंछी कहते हैं, यानी कि शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा पंछी कहते हैं होती सीमाहीन क्षितिज से, कि अगर हम आजाद होते, यदि हम आजाद होते, यदि हम स्वतंत्र होते, तो हमारी इस सीमाहीन क्षितिज से, ये इस सीमाहीन आकाश से हमारी एक क्या होती, प्रतिस्पर्धा होती। क्या होती? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा होती, प्रतिस्पर्धा होती, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी अर्थात प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रतियोगिता, कि हम तू ज्यादा बड़ा है या मैं तुझे छूने के लिए ज्यादा उड़ सकता हूँ, ऊंचा उड़ सकता हूँ। तो इस तरह से हमारे बीच क्या होती, प्रतिस्पर्धा होती। और इस प्रतिस्पर्धा में, यानी कि इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में भले ही मेरी सांसों की डोर तन जाती, अर्थात हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते, या फिर 2 ही चीजें होती, या फिर क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आजाद होते तो हमारी इस सीमाहीन आकाश के साथ एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता होती, एक प्रतिस्पर्धा होती, या तो इस प्रतिस्पर्धा में हमारा इस आसमान की सीमा के साथ मिलन हो जाता, अर्थात हम इस आसमान की सीमा को पार कर लेते, या फिर इस में हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते, यानी कि हमारे प्राण ही क्यों न निकल जाते। अगली पंक्तियों के लिए वहीं से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अगली पंक्तियों में पंछी कहते हैं कि भले ही आप हमें रहने के लिए स्थान ना दो, लिखेंगे कि मनुष्य के द्वारा प्रकृति का इतना ज्यादा दोहन किया जा रहा है,
इस कारण चिड़िया कहती है कि भले ही तुम हमें रहने के लिए कोई स्थान न दो, हमारे आश्रय को, हमारे घर को तोड़ दो, हमारे घोंसलों को बनाने के लिए हमें जगह न दो, लेकिन भगवान के द्वारा दिए गए जो ये पंख है हमें, जिसके लिए हमें पंख दिए गए हैं, आपको या हमको क्यों नहीं दिए गए पंख, केवल चिड़िया को क्यों दिए गए हैं? तो जिसके लिए हमें ये पंख दिए गए हैं, उस आकुल, आकुल अर्थात उस बहुत ही ज्यादा उत्साहित जिस उड़ान के लिए वो है, इस आकुल उड़ान में कोई विघ्न मत डालो। इस उड़ान यानी कि हमें बंधनों में मत बांधो, हमारा काम तो उड़ना है, हमें इस तरह से पिंजरे में बंद मत करो। तो ये आप लिखेंगे, साथ ही साथ लिख रहे होंगे, मुझे पता है सारे बच्चे लिखते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इससे पहले भी कविता हम पढ़ चुके हैं, कविता को रिवाइज कर चुके हैं, आज हम कविता का भावार्थ भी यहाँ पर लिख चुके हैं। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कविता और सबने लिख भी ली होगी। अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर करेंगे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्न है, ये आपके पाठ से ही लिए गए प्रश्न यहाँ पर है, तो इनको हम करेंगे। अगर आप लोगों ने भावार्थ कर लिया हो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ की प्रश्नावली है, यानी कि चैप्टर के प्रश्नोत्तर है। अगर भावार्थ कंप्लीट हो चुका है तो नेक्स्ट पेज से, चलिए सभी अपना नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, अगला पेज खोलेंगे, अगला पेज खोलेंगे और शुरू करेंगे लिखना। कविता से जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, उन प्रश्नों को हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि जो कविता से लिए गए प्रश्न हैं। तो कविता से लिए गए आपके यहाँ पर 3 ही प्रश्न हैं और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? जबकि देखिए हर सुख सुविधाएं उन्हें उपलब्ध है, वहां पर हर चीजें, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि बहुत सारे अच्छा खाना उन्हें मिलता है, पानी उन्हें दिया जाता है, सोने के पिंजरे में उन्हें रखा गया है, तो हर तरह की सुख सुविधाएं जब उपलब्ध है तो फिर भी वो पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? और तो आगे देखिए यहाँ पर उत्तर आपके दिए गए हैं। सबसे पहले नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो प्रश्नों के उत्तर साथ के साथ नोट डाउन करते रहेंगे। उत्तर है, पंछियों की विशिष्टता होती है कि वे उड़ सकते हैं। ठीक है, ये केवल और केवल पंछियों की ही विशिष्टता होती है कि वे उड़ सकते हैं। पिंजरे में हर प्रकार की सुख सुविधा तो मिलती है, लेकिन आजादी नहीं मिलती। जब पंछी पिंजरे में रहते हैं तो वहां पर उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन आजादी नहीं मिलती। और पंछी तो आजाद होकर उड़ना चाहते हैं, नदी का शीतल जल पीना चाहते हैं, आकाश के क्षितिज से मिलना चाहते हैं, आकाश की सीमा को नापना चाहते हैं, और यही जो एक चाहत है उनकी, उनके अंदर उमंग और प्रसन्नता से उन्हें भर देती है। पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती, इसीलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? देखिए, क्योंकि पंछियों का काम ही है उड़ना। वो, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जब हम क्लास 6 में थे तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था, वह चिड़िया जो, तो वहां पर चिड़िया के साहस की बात की गई थी कि चिड़िया कितनी ज्यादा साहसी है कि वो दिन भर अपने लिए दाना चुगती है और वो नदी के बीचों बीच जाकर जल का मोती ले आती है। तो बिल्कुल वही है कि वो चिड़िया जो होती है उसको आप एक पिंजरे में भले ही कितनी सारी सुख सुविधाएं दे दो, कितनी सारी उसको फैसिलिटीज दे दो, लेकिन जो आनंद उसे आसमान की सीमा को नापने में आता है, आसमान में उड़ने में आता है, और गहरी नदी से जल का मोती लाने में आता है, और वो एक उमंग
एक जो जोश उसके अंदर होता है जब वो आसमान में उड़ती है, तो वो सारा सुख उसको पिंजरे के अंदर नहीं मिल पाता। इसीलिए सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी चिड़िया पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहती है। अगली पंक्ति, अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त होकर रहकर अपनी कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर, उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र रहकर अपनी कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो देखिए, वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, पक्षी उन्मुक्त होकर यानी कि स्वतंत्र होकर बहती नदी और झरने का शीतल जल पीना चाहते हैं, नीम की कड़वी निंबोरियों को खाना चाहते हैं, प्रकृति के रूप सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं, अपनी गति जो उनको प्रकृति से मिली हुई गति है वो उसमें उड़ना चाहते हैं, ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर झूला झूलना चाहते हैं, आसमान में उड़ना चाहते हैं, इतनी ऊंचाई पर उड़ना चाहते हैं मानो जैसे वो तारों को चुगने के लिए आसमान में उड़े हों, और आसमान की उस सीमा से मिलना चाहते हैं, उस क्षितिज से अपना मिलन करवाना चाहते हैं, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर वो उड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से फटाफट नोट डाउन करेंगे इसको। ये अगला प्रश्न है हमारा कि पंछी उन्मुक्त होकर यानी कि स्वतंत्र होकर क्या क्या करना चाहते हैं? तो आपको आपकी कविता में दिया ही गया है कि स्वतंत्र होकर वो बहती हुई नदियों का जल पीना चाहते हैं, नीम की कड़वी निंबोरियां खाना चाहते हैं, प्रकृति के रूप सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं, प्रकृति में पेड़ पौधों पर झूलना चाहते हैं, पेड़ पौधों की टहनियों पर झूलना चाहते हैं, आकाश की सीमा को पाना चाहते हैं, और जो आकाश के उस क्षितिज से मिलना चाहते हैं, और वहां पर फैले अनार के दानों के समान तारों को चुगना चाहते हैं। फटाफट नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में प्रश्नों के उत्तर को। दोनों उत्तर हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, फटाफट नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें आपको भाव स्पष्ट करना है। तो अभी तक हमने 2 से 3 बार हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि भावार्थ कैसे हमने लिखना है। तो अब आप इसका भी भाव स्पष्ट करेंगे कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो किस प्रकार से लिखेंगे उत्तर देखिए, नोट डाउन भी करते रहिए साथ के साथ। क्षितिज का मतलब होता है जहां पर धरती आसमान से मिलती है, अर्थात जहां पर धरती और आसमान का मिलन होता है। तो ये बहुत ऐसी जगह है कि कवि यहाँ पर पंछियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर वे आजाद पंछी होते तो वे क्षितिज से मिल जाना चाहते, वरना चाहते कि उनका प्राणांत हो जाए, अर्थात वे इतना ऊंचा उड़ना चाहते कि मतलब कि जो धरती और आसमान का मिलन जहां पर होता है वो उस जगह को छू ले, और यहाँ पर जो पंछी हैं वो भी क्षितिज से मिलना चाहते हैं, और उन्हें भी अपने प्राणों को खोने का कोई भी डर नहीं है, और उन्हें इसमें वो इतना ज्यादा उनके अंदर साहस है, वो कहते हैं कि इस काम में भले ही हमें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, क्योंकि आसमान में उड़ना भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। कितने तरह अलग अलग तरह के वेदर्स, मौसम को झेलना पड़ता है। तो पंछी भी एक बहुत बड़ा रिस्क अपने जीवन में लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि पंछी आसमान से मिलना चाहते हैं, भले ही इस काम में उनके प्राण ही क्यों ना पखेरु उड़ जाएं, भले ही उन्हें अपने प्राणों से ही हाथ क्यों ना धोना पड़े। तो इस तरह से प्रश्न 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। दोनों प्रश्न यहाँ पर दिखा दिए गए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तीनों प्रश्न हमने कर लिए हैं।
चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो पाठ के प्रश्नोत्तर भी साथ के साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। रफ कॉपी में ही कर सकते हैं, लेकिन करेंगे जरूर। भले ही आप उसको घर जाकर फेयर नोटबुक में नोट करेंगे, फेयर नोटबुक में लिखेंगे, लेकिन अभी आप नोट डाउन जरूर करेंगे। अब कुछ पाठ से आगे के प्रश्न है, कविता से आगे के प्रश्न है, तो इनका प्रश्न आपने खुद, इनका उत्तर आपने खुद ही देना है। जैसे प्रश्न 1 है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास भी बहुत सारे लोग पक्षी पालते हैं। अब देखिए 2 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। पहला, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। अब आपने यहाँ पर अपने विचार देने हैं कि किसी भी पक्षी को पालना उचित है या नहीं, पक्षियों का पालन करना उचित है या नहीं। और दूसरा कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। पहला तो ये है कि पक्षी पालना उचित है या नहीं, इस पर आपने अपने विचार लिखने हैं। देखिए अगर हमारे विचार से देखा जाए तो पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, यानी कि पाल सकते हैं लेकिन पिंजरे में बंद करके रखना बहुत ही गलत है। अगर हम स्वयं के लिए सोचें इसी बात को कि हमें बहुत अच्छा अच्छा खाना दिया जा रहा है, सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें केवल और केवल बंद रहना है एक कमरे में, तो क्या वो आपका जीवन सार्थक है? नहीं। तो बिल्कुल पक्षियों के लिए भी वही है, जिस काम के लिए वो बने हैं, उड़ान ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। तो उसके अलावा उनको पालन पोषण करना, उनको पिंजरे में बंद करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप अपने विचार रख सकते हैं। और दूसरा कि यदि आपके आसपास, इसको आप स्वयं करेंगे कि यदि आपके आसपास किसी ने कोई पक्षी कभी अगर पाला हो तो उसकी देख रेख किस प्रकार से होती है, उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाती है, उनके द्वारा, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से, अगला प्रश्न 2 है, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। बहुत ही अच्छा, ये तो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, फटाफट इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही होमवर्क में है, इसको नोट डाउन करेंगे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन नहीं होता। हनन अर्थात छीनना, आजादी को छीनना। उनकी आजादी का हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर अपने विचार 10 पंक्तियों में लिखेंगे। 10 लाइन का आप यहाँ पर एक निबंध टाइप का लिखेंगे कि जिससे पक्षियों को बंद करने से क्या होता है और पर्यावरण किस तरह से प्रभावित होता है। बिल्कुल अगले जो प्रश्न है वो भी बहुत ही प्यारे हैं, अनुमान और कल्पना। क्योंकि ये जो सारे पाठ है ये किस तरह से लिए गए हैं, ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल एक सामान्य ज्ञान की तरह लिया गया है, यहाँ पर पक्षियों से आधारित है। तो आप देख सकते हैं, अब देखिए प्रश्न हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग जवाब देंगे। प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न आपका है कि आपको क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्न, आपने देखा कि क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं
पक्षियों के लिए घातक हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? तो देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जो वर्तमान जीवन शैली मनुष्य की है वो बहुत ही, और जो ये शहरीकरण अब होता जा रहा है ये पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो रहा है, को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हम अब बहुत सारे संसाधनों से युक्त हो गए हैं। बहुत सारे संसाधन हमारे पास हैं और उन संसाधनों से बहुत सारी ऐसी रेज निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं जो पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, घातक है, और पर्यावरण भी इससे बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है और पक्षी कहीं ना कहीं तो होते जा रहे हैं। और अगर पक्षी विलुप्त हो जाते हैं तो पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो कि एक बड़ी समस्या बन सकते हैं। तो इस पर भी आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखेंगे। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, देखिए वैसे तो जो हमारी मूवियां होती हैं, धारावाहिक होते हैं, बहुत ज्यादा कुछ हमें इनसे चीजें रिलेटेड नहीं मिलता, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आप देखने लायक होती हैं, आप लोगों के सीखने लायक होती है, समझने लायक होती है। आपने एक मूवी देखी होगी 2.0, तो उसमें आप देखेंगे, जब आप उस मूवी को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा पक्षियों से। बहुत सारी चीजें उसमें पक्षियों के विषय में बताई गई हैं कि किस तरह से जो हमारे मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो पक्षियों के लिए घातक होते जा रहे हैं, पक्षियों को समाप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार हम 2G, 3G, 4G, 5G, 6G तक हम चले गए हैं अपने इंटरनेट कनेक्शन से, तो वो कितने ज्यादा उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा उससे पक्षी ही इफेक्ट होते हैं, पक्षी ही प्रभावित होते हैं। तो उसके लिए आप उस मूवी को जरूर देखें। आज का हमारा जो ये, तो बच्चे हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए, भावार्थ भी हमने कर लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी और आप लोगों ने भावार्थ लिखा होगा। इस भावार्थ को अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे, प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। और हमारा सेशन आज का जो है यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।